फिटजी नाम तो सुना ही होगा। हाँ, वही फॉरम फॉर IIT JEE। लेकिन अब ये फॉरम फॉर IIT JEE ना हो कि ये फ्रॉड फॉर IIT JEE स्टूडेंट हो गया है। हाँ, फ्रॉड पे फ्रॉड, फ्रॉड पे फ्रॉड, है ना। जहां भी देखिए आज यहाँ की सेंटर बंद, आज यहाँ की सेंटर बंद, आज यहाँ ताला लग गया, आज यहाँ टीचर्स नहीं दिख रहे हैं और स्टूडेंट कर रहे हैं त्राहिमाम बचा लो, क्या ही हो रहा है। अरे हाँ, वही फिटजी। अभी फिटजी की क्या कहानी है भाई साहब, क्यों बर्बाद हो रही है, क्यों खत्म हो रही है। किसी टाइम में जलवे थे, रिजल्ट भी चल रहा था, बहुत बढ़िया था, लेकिन ये अचानक से क्या हुआ, क्या हुआ। हाँ, वो बोलते हैं ना कि जो सूरज कभी चमकता है वो डूबता भी है। बिजनेस में भी ऐसा ही होता है, सबके अच्छे बुरे समय चलते हैं। शायद फिटजी के साथ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन एक बिजनेस कंसल्टेंट के रूप में, एक बिजनेस कोचिंग देने के संदर्भ में ये वीडियो मैं बना रहा हूं, और चूंकि मैं एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हूं, तो क्या गलतियां हो रही हैं या हुई है फिटजी वालों से, जो कि इनकी हालत इतनी खराब हो गई है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर DK मेहता। आप देखना शुरू कर चुके हैं द DK मेहता शो, हाँ, द वॉइस ऑफ यंग इंडिया। आज हम बात करेंगे फिटजी की। यही फिटजी जो IIT JEE जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराता है। 1992, जी हां, मेरे पैदा होने से पहले 1992 में DK गोयल नाम के एक IITian के द्वारा ये कोचिंग क्लासेस दिल्ली में शुरू करी गई थी, जिसका उद्देश्य था IIT JEE के लिए कोचिंग प्रोवाइड करना, कोचिंग देना। That is forum for IIT JEE or somebody tell focus IIT JEE, whatever, I don't know about it, but yes, I am talking about FITGI। हाँ जी, FITGI की बात कर रहा हूं। लेकिन ये FITGI जो है ना, अभी ये फ्रॉड हो गया है। बच्चों के साथ बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है, और सिर्फ बच्चों के साथ ही नहीं, अपने एम्प्लॉय के साथ भी ये गड़बड़ कर रहे हैं। कुछ चीजें जो निकल के सामने आई FITGI के बर्बादी का कारण, तो बात नंबर 1 इज इक्वल टू सैलरी डिले। भाई साहब, होता क्या है, हम सब पैसे के लिए काम करते हैं। हाँ, यही सच है। कोई भी टीम मेंबर, कोई भी एम्प्लॉय किसी भी कंपनी के साथ जुड़ता है, कहीं भी काम करता है, तो उसका पहला फर्स्ट गोल यही होता है कि उसको टाइम पे सैलरी मिल जाए, पैसे मिल जाए। और अगर उस टीम मेंबर को, उस एम्प्लॉय को अगर टाइम पे सैलरी ही ना मिले, तो फिर क्या, तब तो आदमी उदास होगा ही ना। और 1 महीना का सैलरी होल्ड हो, 2 महीने का, 3 महीने का, तो भी चलता है। अगर आप किसी आदमी के 6-6 महीने तक का सैलरी होल्ड कर लेंगे, तो फिर कैसे जिएगा, कैसे हम जिएंगे बिन सैलरी के। हाँ, संभव है क्या। और उससे भी सैलरी मांगने की बात कही जाएगी, ये मोटिवेशन है। क्या मोटिवेशन है कि देखो, अगर हम बढ़िया से काम नहीं करेंगे तो सैलरी नहीं मिलेगा, ये मोटिवेशन देने के लिए हम सैलरी लोग के। अरे क्या चूतियाफा है, ऐसा होता है क्या। अरे मोटिवेशन देने के लिए वो इंसेंटिव देते हैं, है ना, प्राइजेस देते हैं, गिफ्ट देते हैं, बोनसेस देते हैं, आप सैलरी नहीं देते हैं और उसको मोटिवेशन कहते हैं। गजब मैनेजमेंट है यार, पहली बार देख रहे हैं ऐसा बिजनेस लेसन। तो भाई साहब, ये सैलरी डिले वाला चीज जो है ना, इनके एम्प्लॉय के अंदर ही जहर घोल गया, और सारे एम्प्लॉय ने सोच लिया भाड़ में जाए फिटजी। हाँ, समझ रहे हैं आप। दूसरी बात करेंगे हम, रूड बिहेवियर। एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें इस कंपनी के चेयरमैन DK गोयल, जी हां, DK गोयल अपने एम्प्लॉय को अजीब तरीके से डांटते हुए गाली गलौज और बड़े ही, क्या बोलते हैं, हरास वाले शब्द बोल रहे थे। ऐसे शब्द जो हम ना तो बोलना पसंद करते हैं, ना तो सुनना पसंद करते हैं। अरे आप चेयरमैन हैं, इसका क्या मतलब है कि आप अपने टीम मेंबर्स को कुछ भी बोल देंगे, किसी भी तरीके से इंसल्ट कर देंगे, ग्रुप में इंसल्ट कर देंगे, है ना। क्या होता है, आदमी 2 पैसा कम कमाएगा ये बर्दाश्त करेगा, लेकिन सबकी इज्जत प्यारी होती है। एवरीबॉडी वांट टू फील वैल्यूड, अप्रिसिएटेड, रिस्पेक्टेड, यही सच है। लेकिन DK गोयल साहब ने उस मीटिंग के दौरान कुछ ऐसा किया, वो जूम मीटिंग थी शायद, कुछ ऐसा किया जो टोटली, है ना, अनएक्सेप्टेबल था। ये बर्दाश्त करने वाली ही चीज नहीं थी। टीम मेंबर ही आपके कंपनी को
पिलर की तरह थाम के रखते हैं, उसको आगे लेके जाते हैं। ठीक है, आपकी वैल्यू तब तक है, आपकी कंपनी का वैल्यूएशन तब तक है जब तक कि आपकी टीम मेंबर आपके साथ है। ये बायजू का जो बैंड बजा ना भाई साहब, उसके है ना, ये जो रविंद्रन बायजू की जो कंपनी बायजू, जो कभी 22 बिलियन डॉलर की कंपनी हुआ करती थी, आज जो खाक हो गई ना, वो सिर्फ इसीलिए कि बायजूज के अंदर एम्प्लॉय का कोई वैल्यूएशन ही नहीं था, कोई वैल्यू सिस्टम ही नहीं था। लोग उसको जानवरों की तरह ट्रीट करते थे, प्रेशर पे प्रेशर, प्रेशर पे प्रेशर, और एम्प्लॉय का इतना बुरा हाल कर दिया था कि आज कंपनी खत्म हो गई, मिट गई। तो भाई साहब, लेसन, जो भी बिजनेस व्यापार में लोग हैं, चाहे कितना भी बुरा स्थिति आ जाए, चाहे आप कितना भी टेम्पर्ड हूं, ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर एम्प्लॉय। वही सब कुछ है आपके कंपनी के लिए। कस्टमर एक बार चले जाएंगे, दोबारा आ जाएंगे, लेकिन अगर आप अपने एम्प्लॉय के साथ रिश्ते खराब कर लिए ना, सॉरी टू से, आप खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट मैं बात करूंगा पॉइंट नंबर 3, हाई ऑपरेशनल कॉस्ट। फिटजी ने बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खरीद के रखी थी, और उसका उतना ही मेंटेनेंस, टीचर्स की हाई अमाउंट, हाई पैकेज वाली सैलरी। तो एक तो ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में आपने बड़े बड़े बिल्डिंग्स लेके रखे हैं, तो उसका रेंट जाना है, बिजली का बिल जाना है, बाकी एक्स्ट्रा खर्च है, टीचर्स की सैलरी है। तो वही है, इनकमिंग कम, आउटगोइंग तो जा ही रहा है, यानी कि आपका जो जाने वाला खर्च है, जो फिक्स खर्चे हैं, वो तो हो ही रहे हैं, और उधर आ नहीं रहा है ना। तो आपने हाई ऑपरेशनल कॉस्ट इतना ज्यादा रख लिया कि अब वो जो है ना, आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया, उस चीज को निगलना बड़ा मुश्किल हो गया है। क्योंकि जिसका आपने बिल्डिंग एक्वायर करके रखा है, उसको टाइम पे सैलरी तो चाहिए ही, वो रेंट तो लेगा ही लेगा, बिजली का बिल देना ही है, इतनी सारी फैसिलिटीज आप बना के रखा, उसको मेंटेन करना ही है, टीचर्स की लाखों में सैलरी, उसको भी देना है, और सुन बेटा सन्नाटा है। हाँ, हो ही नहीं रहे कमाई, और जब कमाई नहीं होगी तो क्या होगा, वही बायजूज वाली हाल होगी, खत्म, धाराशाही। ये हुआ फिटजी के साथ। पांचवा मैं बात करूंगा यहां पे, फोर्थ, निगेटिव फीडबैक। फीडबैक मार्केट में गड़बड़ होने लगा। देखिए क्या होता है ना, कोचिंग का बिजनेस, यानी टीचर का, डॉक्टर का, वकील का, कुछ ऐसे प्रोफेशन है ना जहां पे रेफरेंस बहुत मैटर करता है, फीडबैक बहुत ज्यादा मैटर करता है कि लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, आपके बारे में क्या कहा जा रहा है मार्केट में। और जो चीजें फीडबैक से आती है ना, उस पर लोग ज्यादा भरोसा करते हैं, रेफरेंस बहुत मैटर करता है। और अभी कुछ दिनों से, यानी 2-3-4 साल से, फिटजी का मार्केट में फीडबैक बहुत गड़बड़ है। उनके एम्प्लॉय भी उसके क्रिटिसाइज कर रहे हैं, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, एवरीबॉडी इज टेलिंग नेगेटिव अबाउट द फिटजी, एंड दिस इज द बिगेस्ट रीजन कि फीडबैक इतना नेगेटिव है मार्केट में कि अब कोई नया कस्टमर, नया स्टूडेंट उसे ज्वाइन ही नहीं करना चाहता है। इवन जो फंसे हैं ना पेरेंट्स, वो मजबूरी बस उसको कंटिन्यू कर रहे थे। नेगेटिव फीडबैक इन द मार्केट इज किलिंग फिटजी। नेक्स्ट, पांचवा, कंपटीशन इन द मार्केट। ये लाखों की फीस लेने वाली कंपनी, कोचिंग इंस्टीट्यूट, इनको टक्कर देने के लिए आ गया पीडब्ल्यू, हाँ फिजिक्स वाला, अनअकैडमी, और भी बहुत सारे केजीएस और बहुत सारे छोटे मोटे जो कि बहुत ही अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं बहुत ही कम फीस में। अब ये लाखों कमाने वाले, लाखों फीस लेने वाले, अब उनका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में चल नहीं रहा है, क्योंकि उसके अल्टरनेटिव बहुत सारा मार्केट में है। और जब मार्केट में अल्टरनेटिव रहेगा तो लोग डेफिनेटली, यार क्या है, इंडिया इज प्राइस सेंसिटिव मार्केट, और यहां पे चाहे आदमी गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास का हो, सस्ते दाम सबको पसंद है। और अगर सस्ते दाम में उसको वही क्वालिटी मिल रहा है, बेस्ट क्वालिटी मिल रहा है, तो प्रिफर क्यों नहीं करेगा। यही यहां पे भी हो रहा है। कंपटीशंस को ये काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। एंड छठा मैं बात करूंगा, फ्रॉड विद द स्टूडेंट। इनका एक सिस्टम है कि ये 3 साल 4 साल का कोर्स बेचते हैं। आप 9th क्लास में एडमिशन ले रहे हैं, 8th क्लास में एडमिशन ले रहे हैं, तो बोलेंगे 12वीं तक आप हमारे यहीं कर लीजिए, है ना, टारगेट बैच ले लीजिए, फाउंडेशन बैच ले लीजिए, ठीक है ना। ऐसा कर करके 3 साल 4 साल 5 साल का फीस जो है आपको 1 साल के अंदर ही ले लेते हैं। यानी 3 4 साल 5 साल का कोर्स का फीस आपको एक ही बार में या 1 साल के अंदर ही 2-3-4 इंस्टॉलमेंट आपसे ले लेंगे। अब आइए, फंस जाइए आप मुर्गा हलाल हो गया है।
क्योंकि अगर आप अपने फीस जमा कर दिया तो मजबूरी में भी आपको 3-4 साल तक इन्हीं के साथ जुड़े रहना पड़ेगा, और ये कहीं ना कहीं एक टाइप का फ्रॉड है। आपने बच्चे से पैसा ले लिया, अब बच्चा तो फंस गया, पेरेंट्स से फंस गया है, अब उसके पास ऑप्शन भी होगा तो नहीं जा सकता क्योंकि आप उसको रिफंड करेंगे नहीं, और दिस इज कॉल्ड वन काइंड ऑफ बिगेस्ट फ्रॉड। और बात नंबर 7, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसा कि मैंने बोला कि इनकी सेंटर्स बंद हुए जा रहे हैं, है ना। आज इस शहर में हो रहा है, आज यहां हो गया, है ना। कभी भोपाल में बंद हो रहा है, कभी इंदौर में हो रहा है, कभी कानपुर में हो रहा है, कभी लखनऊ में हो रहा है, कभी हर दिन आपको कहीं ना कहीं इनके सेंटर बंद हुए नजर आएंगे। और जब पेरेंट्स और स्टूडेंट्स कॉल करते हैं वहां से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं, कोई कॉल ही नहीं पिकअप करता है, मेल का कोई जवाब ही नहीं है। यानी एक तो चोरी और दूसरे में सीना चोरी, कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। पैसा लेते समय एडमिशन के टाइम में आप बात तो ऐसे करते हैं जैसे बाप रे, भगवान से ज्यादा आप ही केयर करने वाले हैं। आप ऐसा ट्रीट करते हैं बच्चा माँ बाप का नहीं आप ही का है। लेकिन वही फिर बाद में पेरेंट्स को एक ही चीज समझ में आता है, लुट गए, हाँ लुट गए हम तेरी पढ़ाई के चक्कर में। हाँ फिर जी आप खुद विचार करिएगा, ये फोरम फॉर IIT-JEE और फ्रॉड सेंटर फॉर IIT-JEE, ये सवाल आप सबके लिए है। और पेरेंट्स आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, मैंने बहुत सारे वीडियोज बना के रखे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं इनके जालों में, इनके चंगुल्स में। तो प्लीज आप कमाए हुए पैसों का ऐसे सर्वनाश ना करें, क्योंकि मार्केट में लोग बैठे हैं आपको लूटने के लिए। तो हमेशा कोचिंग सिलेक्ट करते समय सोच के समझ के, सारे टर्म्स एंड कंडीशन को समझ के ही आगे कदम बढ़ाएं। ये वीडियो तमाम स्टूडेंट और पेरेंट्स को डेडिकेट कर रहा हूं। शुक्रिया, धन्यवाद, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। जय हिंद, जय भारत।